बिल्कुल अजहर साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं कि पीसीबी की जो प्रेस रिलीज है उसमें मेंटेनेंस ऑफ प्लेइंग सरफेस भी मेंशन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बट प्लेइंग सरफेस जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं आउटफील्ड इज नॉट कंसिडर्ड एज द प्लेइंग सरफेस इन दिस स्टेटमेंट, इट इज़ द पिच, जो कि टोनी हेमिंग्स के अंडर जो है वो पिच को बचा के रखा भी गया है, उस पर काम भी होता रहा है, उस पर कोई और मैचेस भी नहीं करवाए गए, बट येस आउटफील्ड कुड बी अ कंसर्न। और कराची के मुकाबले में शायद यहाँ लाहौर में और रावलपिंडी में ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं, स्पेशली लाहौर में, बिकॉज अभी मौसम जिस तरह का है, आउटफील्ड को इतनी जल्दी वापस सही करना, घास प्रॉपर हो जाना, कराची में गर्मी है कंपैरेटिवली लाहौर के मुकाबले में, वहाँ हो सकता है, यहाँ आपको लगता है मसाइल आएंगे इस पर? ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इसलिए कि आउटफील्ड जो है ना वो इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर विंटर में आप देखें तो बहुत कम हमने देखा था कि लाहौर में मैचेस हो रहे हैं, यहाँ आप शेखुपुरा ले लें, गुजरांवाला ले लें, इन एरिया में बिकॉज ऑफ द स्मॉग एंड फॉग, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। और आपने देखा कि विंटर में जो टाइमिंग्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इन्होंने तमाम अपनी क्रिकेट जो थी ना वो कराची और साउथ की तरफ शिफ्ट कर दी। उससे ये हुआ कि अब जो आप बात कर रही हैं ये बिल्कुल, क्योंकि जब फ्रॉस्ट पड़ती है ना तो घास जो है ना वो ग्रीन नहीं रहती, आप देखें वो ब्राउनिश लुक उसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है। प्रोबेबली अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो सबसे बड़ी ज़रूरत है ना वो ये है कि जो आउटफील्ड है, देखें पिच जो है ना उसको तो आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से ढांप कर उसके ऊपर आपने किसी किस्म की भी जो वर्किंग है वो ट्रैफिक हुई नहीं वहाँ पे, कुछ नहीं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि क्रिकेट कोई नहीं हो रही तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। बट जो आउटफील्ड की आप बात कर रहे हैं ना, क्या ये इस सख्त और इस हार्ड मौसम में क्या आउटफील्ड जो है वो ग्रीनिश लुक देगी? दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा ख्याल है कि आपका पॉइंट जो है बड़ा ही वैलिड है, बड़ा पर्टेंट है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। इसकी मेंटेनेंस को ख़ास तौर पर घास फ्रेश होनी चाहिए, उसकी कटिंग बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए, और जब आपका चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होना तो वो ऐसी एक अच्छी लुक दे कि लोग जो देखते हैं टेलीविज़न पर या जो ग्राउंड में जाकर देखते हैं। खान साहब, एक और बात है, चूँकि आप सारी ज़िंदगी खेल के मैदान में रहे हैं, ये जितना काम हुआ है, अगर गर्द उड़ी है, मट्टी उड़ी है, मतलब जितना वहाँ पर उसके ऊपर काम हुआ है इर्द गिर्द में, तो क्या आउटफील्ड पर असर कर सकती है कि स्लो हो जाए? क्योंकि पाकिस्तान में जो स्टेडियम्स हैं, ये जो तीनों वेन्यूज़ हैं, इनका आउटफील्ड बहुत फास्ट है। बिल्कुल, अगर आप कंपैरिजन करें लाहौर की या पिंडी की तो कराची की थोड़ी सी आपको ना उसमें वो ऐसी नज़र आएगी कि वो ज़्यादा ग्रीन नज़र आएगी बिकॉज ऑफ दी वेदर। जैसे अभी सवेरा ने ये बात की है और भट्टी साहब ने भी यही बात की है कि वहाँ पर मौसम जो है इतना शिद्दत के साथ ना ठंडा नहीं होता। अब जहाँ पर हमने जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और जब हम खेल रहे थे, रियली जो स्ट्रॉन्ग विंटर डेज होते थे, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो सवेरा था ना वो आउटफील्ड पे पड़ता था। फ्रॉस्ट पड़ती थी और आपका सूरज जो जाके 1-1:30 बजे निकलता था, उससे जो है ग्रास जो है वो जल जाती थी। तो आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द आउटफील्ड। कादिर से पूछते हैं, कादिर, क्योंकि कादिर आप बिल्डिंग की तो बात कर रहे हो, आपने डगआउट्स की बात की है, सराउंडिंग्स की बात की है, आउटफील्ड पे थोड़ी सी नजर आपने डाली, तो आउटफील्ड क्या प्रॉपर दिख रही है अभी या नहीं? देखिए, कज़ाफ़ी स्टेडियम की आउटफील्ड के बारे में हमने पहले भी दिया था कि टोनी हेमिंग्स जो आए थे और तमाम तक ग्राउंड स्टाफ भी वहाँ पर मौजूद था, क्यूरेटर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ग्राउंड की जो आउटफील्ड है वो बिल्कुल जैसे छोड़ी गई थी अपग्रेडेशन से पहले, अभी भी उसी हालत में मौजूद है। उसके ऊपर मलबा या उसके ऊपर कोई ऐसी खुदाई नहीं की गई या उसको डैमेज नहीं किया गया। जिस तरह लश ग्रीन ग्रास कज़ाफ़ी स्टेडियम में होती है, उसी तरह लश ग्रीन ग्रास को डेली जो है वो ग्राउंड स्टाफ पानी देता है। उसके बाद जो है वो पिच का भी भरपूर तरीके से ख्याल रखा जाता है, उसको कवर किया जाता है। तो क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो आउटफील्ड से आप बाहर निकलते हैं तो स्टेडियम की जहां पर अपग्रेडेशन हो रही है उसमें काफी हद तक फासला था, जिसकी वजह से आउटफील्ड जो है वो मुतासिर नहीं हुई और अपनी असल हालत में ही
नहीं वहां पर मौजूद है। और ये अच्छी चीज है कि कदाफी स्टेडियम की, जिस तरह भट्टी साहब बता रहे थे कि नेशनल स्टेडियम के आउटफील्ड पर मलबा है तो उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है, लेकिन कदाफी स्टेडियम में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। कदाफी स्टेडियम के कादिर, दैट्स अ गुड न्यूज़ कि कदाफी स्टेडियम में कोई मलबा नहीं, दूर दूर काम हुआ है। बट थैंक्स फॉर अपडेटिंग अस कादिर। हम एक ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फर्दर ऑन और पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या हो रहा है उसके हवाले से भी बात करें। जोर का जोड़ में आपको एक बार फिर खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर। ट्राई नेशन सीरीज़ भी होनी है पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस भी होने हैं 3 मुख्तलिफ मकामात पर, जिसमें लाहौर है, रावलपिंडी है, कराची है। और ये 1996 के बाद पहला मौका होगा कि जब पाकिस्तान किसी भी ICC इवेंट की मेज़बानी कर रहा होगा। 6 मुल्कों की टीमें बाहर से आएंगी पाकिस्तान खेलने के लिए, और ये 29 साल के बाद पहला मौका होगा कि इतने बड़ी तादाद में पाकिस्तान इतनी बड़ी एक्सरसाइज करेगा। एक अफसोसनाक चीज़ ज़रूर है कि वो इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है। अगर वो भी आते तो 7 मुल्कों की टीमें पाकिस्तान में होती हैं, और यहाँ पर जिंदा दलाने लाहौर के कदाफी स्टेडियम में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और तमाम उन लोगों को उनकी मेज़बानी करते और वो भी देखते कि पाकिस्तान के लोग कितने मेहमान नवाज हैं। बात को आगे बढ़ाएंगे यहीं से सवेरा, जैसा कि शेन वॉटसन ने भी अभी रिसेंटली कहा, इट इज सच अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के नहीं पाकिस्तान आ रही इंडिया की टीम। वो क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैच की फेस्टिविटी एक अलग होती है। दो कि चैंपियंस ट्रॉफी हम इतने सालों बाद होस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारी फेस्टिविटी एक डिफरेंट होगी। इतने सालों बाद एक मल्टी नेशन इवेंट होगा, बट पाकिस्तान इंडिया के जो मैच की फेस्टिविटी होती है उसकी तो बात ही अलग, बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। बिल्कुल आपने सही कहा सवेरा, क्योंकि लोगों के लिए ना एक बहुत बड़ा इवेंट होता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच। इवन के अगर न्यूट्रल ग्राउंड में भी हो रहा था ना, कि आपने देखा कि अमेरिका में जब मैच हो रहा था तो कितनी व्यूइंग थी और स्पेक्टेटर्स कितने ज़्यादा थे। मेलबर्न में MCG में जब हुआ तो ऑलमोस्ट पैक्ड हाउस। वो देखने के बाद विक्टोरियन गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास आके बायलैटरल खेल। एग्जैक्टली, मतलब इतना एग्जैक्टली। अब आप देखें कि लाहौर में जस्ट सपोज कि ये मैच लाहौर में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एट कदाफी स्टेडियम, उसका जो हाइप बननी थी ना, उस मैच की जो हाफिज साहब एक शक्ल बननी थी ना लोगों के लिए, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, बाहर जो लोग हैं उनके लिए भी, इससे बेहतरीन इवेंट, इससे ज़्यादा एक्साइटिंग इवेंट और इतना जिसे कहते हैं ना कि क्रिकेट एट इट्स बेस्ट होनी थी। मगर अनफॉर्चुनेटली 35,000 अंदर होते, 35,000 लोग बाहर भी होते। आपने अभी क्या कहा है? अनफॉर्चुनेटली वॉट्सएप ही लगे हैं। नहीं मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपने दुबई वालों को तो ये फैसिलिटेट कर लिया कि उनके लोग जो है वहां पर आकर वो मैचेस देखें। मे बी दे आर फ्रॉम इंडिया, दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, दे आर फ्रॉम अदर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, मगर जो दिलचस्पी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच की इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होनी थी ना, उसका कोई पैरेलल नहीं है। उसका एनल्स ऑफ क्रिकेट में कोई दूसरा उसको कंपनसेट कर ही नहीं सकता। तो आई थिंक कि ये हम अपनी जनरेशन में जो हमारे बच्चे जो क्रिकेट देखते हैं, जो क्रिकेट से लगाव रखते हैं और वो अब बड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए अगर जिस तरह आपने विराट कोहली का नाम लिया, रोहित शर्मा का, बुमराह का, तो अगर ये आके कदाफी स्टेडियम में अपने प्रैक्टिकली फिजिकली सबके सामने ये परफॉर्म करते तो वो उसका मज़ा क्या होना था, आप मुझे बताएं। बिल्कुल भट्टी साहब, भरपूर मज़ा होना था। और जिस तरह हम पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान में रहते हुए आपने बहुत सारे इसी तरह के मुकाबले जो हैं वो कवर किए होंगे और जिस तरह का माहौल पाकिस्तान इंडिया के मुकाबलों में रहा है, पाकिस्तान की आवाम भी इंडियन टीम को सपोर्ट करती हुई दिखी। जब पास्ट में हमने 2008 वाज लास्ट टाइम जब नेशनल स्टेडियम में इंडिया की टीम ने एशिया कप के मैचेस में खेला था, ज़रा थोड़ा सा उसको आप बयान करना चाहेंगे? देखिए सवेरा, अगर भाई जो अभी बात कर रहे थे जनरेशन की, तो मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत हूँ कि मैंने 2004 में वो हिस्टोरिक सीरीज कवर की पाकिस्तान इंडिया की, जिसके लाहौर में मैचेस हुए। लाहौर का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि लाहौर में बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो सहाफी दोस्त थे और क्रिकेट से जिन लोगों को दिलचस्पी थी वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आए और फिर
हमारे लोगों ने जो उनकी मेजबानी की, अपनी दुकानों के दरवाजे खोल दिए, लोगों से पैसे नहीं लिए। 2-3 ऐसे सहाफियों को जो इंडिया के बड़े सहाफी हैं, मैं उनको जानता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान से वापस जाकर पाकिस्तान की शानदार मेजबानी पर किताबें लिखी। भट्टी साहब, क्रिकेट मैच भी हुआ था, एक क्रिकेट मैच पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के माबैन हुआ था, एक क्रिकेट मैच मीडिया का भी हुआ था, आपको याद होगा मेरा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जब हाफिज इमरान साहब 2008 में कराची आए, हमारे दोस्त, तो हम उनको रात भर लेके कराची की सड़कों पर, रेस्टोरेंट्स में घूमते रहे। वो आज भी उनका जिक्र करते हैं। हम भी जब जाते हैं वहां से भी हमें यही मेजबानी मिलती है। लेकिन जो सियासत है, सियासत ने सारा मजा खराब कर दिया। लेकिन जिस तरह अभी आप कह रहे थे, ये अनफॉर्चुनेट चीज है। मेरा ख्याल में क्रिकेट को अगर क्रिकेट तक ही रखा जाता और लोगों को आने दिया जाता पाकिस्तान, तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन जाहिर है सरहद के उस पार सियासत किसी और नजरिए से हो रही है। लेकिन बहरहाल मैं ये आपको बताऊं कि जिस तरह हमने मुख्तलिफ किस्से कहानियां सुने, मुझे आज भी याद है अरबाब नियाज स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत का सुबह वनडे इंटरनेशनल था। तो मुझे उस होटल में जाने का मौका मिला और उस फ्लोर पे जहाँ भारतीय टीम ठहरी हुई थी, और मैंने जो मंजर देखा सवेरा, हाफिज साहब और अजहर भाई, कि उस कॉरिडोर में होटल के तकरीबन कोई 2-3 हजार पिशावरी चप्पलें पड़ी हुई थी। तो मैं हैरान हो गया। पहले तो मेरा दिल किया कि यार एक आध इसमें से उठा लिया। तो पता ये चला कि इंडियन प्लेयर्स को पिशावरी चप्पलें, लोगों ने उनको जिक्र किया हुआ था। तो वो जिस दुकानदार से कहा गया कि यार इंडियन क्रिकेटर जो हैं, जिनमें सचिन तेंदुलकर भी हैं, गंगोली भी हैं, द्रविड़ भी हैं, तो उसने अपनी दुकान की सारी पिशावरी चप्पलें उस कॉरिडोर में लाके रख दी कि भाई आपको जितनी चप्पलें पसंद हैं उसमें से उठा ले। तो कहने का मकसद है ऐसे ऐसे हमने वो सीन देखे। आपके शहर लाहौर में पीसी में इंडियन प्लेयर्स को खुलेआम घूमते फिरते देखा। उस जमाने में तो इतनी सिक्योरिटी थी भी नहीं, लेकिन वो मनाजिर अब हम महरूम रह गए। बट सर बहुत रश था, इंडिया से बहुत सारे लोग आए थे। ये जो कज़ावी स्टेडियम के इर्द गिर्द का इलाका है, आपको याद होगा, यहाँ पर कोई जगह जो रेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं, कोई भी जगह खाली नहीं बची थी कि जहाँ पे आपको कुछ कमरा मिल सकता हो। बल्कि मुझे एक और आपको वाकया सुनाऊं। हमारे एक इंडियन सहाफी थे जी, वो टेस्ट मैच चल रहा था पाकिस्तान इंडिया का, तो उन्होंने पैसे चेंज करवाने थे फॉरेन करेंसी। तो किसी ने कहा कि लिबर्टी पे फला जगह पे कोई मनी चेंजर की शॉप है। तो वो जब वहां से पैसे लेके चेंज करा के निकले तो उनको लूट लिया गया। ये तकरीबन उसी जगह वाकया हुआ जहाँ गुलबर्ग पुलिस स्टेशन है। ठीक है। और वो जब प्रेस बॉक्स पहुंचे और उन्होंने बताया कि यार मेरे साथ तो ये वाकया हो गया, यकीन करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पंजाब गवर्नमेंट, पुलिस, सहाफी सब उसको पैसे देने के लिए तैयार थे कि यार आप हमारे मेहमान हैं, आपके साथ ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो ये किस्सा भी वहां बयान किया गया कि यार एक मिसहैप हो गया, लेकिन उसके एवज पाकिस्तान में इतने लोग थे जो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार थे। तो हमारी मेजबानी की तो ये दास्तानी है। लेकिन अफसोसनाक चीज ये है कि अब हम उनको होस्ट भी नहीं कर पा रहे, और बहुत सारे हमारे दोस्त जिन्होंने बहुत अरसे से प्लान किया हुआ था कि वो कराची आएंगे, लाहौर आएंगे, वो अब उससे महरूम रह गए। बिल्कुल, बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट जो कि ये प्लान कर रहे थे कि दे विजिट पाकिस्तान, वो नहीं कर पा रहे। बट अजहर साहब, एक चीज़ जो कि इस सारे सिनेरियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ठीक है, इवेंचुअली इंडिया वोंट बी विजिटिंग पाकिस्तान, बट अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये एक शोकेस करना है पूरी दुनिया को कि हम किस तरह, बिकॉज इतने सालों बाद कर रहे हैं ना, कभी कभार हमारा भी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है जब हम इतने सालों बाद एक इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हो। सो हर चीज़ स्पॉट ऑन होनी चाहिए, सारी चीज़ों को पहले से मैनेज कर लेना चाहिए। आई थिंक कि ये वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा एक इम्तिहान होगा कि वो 2 वेन्यूज़ पर डिफरेंट टीमों को खेलता हुआ देखेंगी। दुबई में इंडिया ने अब तमाम अपने मैचेस खेल रहे हैं, और उनकी जो हॉस्पिटलिटी है, वहाँ पर जो अरेंजमेंट्स हैं, वो देखने वाले उसको किसी और निगाह से देखेंगे। जो पाकिस्तान में जो मैचेस जो पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज करने, उनको आप
और हम लोग किसी डिफरेंट एंगल से देखेंगे। अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा जो आपने बात की ना, उसमें बिल्कुल बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि हम उन मैचेस को किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों के लिए कौन सी फेस्टिविटी जो है वो क्रिकेट के साथ दूसरी चीज़ें जो है क्या हम फैन पार्क्स बना रहे होंगे? Exactly. क्योंकि जो कैपेसिटी है हमारे स्टेडियम्स की वो इतनी ज्यादा नहीं है जी बिल्कुल। तो उन कैपेसिटीज के हिसाब से फैन पार्क्स वगैरह बनाना बहुत देखिए आप अगर कंपैरिजन करें ना, ठीक है इंडिया के मैचेस जो है अगर दुबई में होंगे तो पाकिस्तान में जो मैचेस है ना वो बड़े कंपेटिटिव होंगे हाफिज साहब। उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है और इंग्लैंड भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। तो ये कोई कम एक्साइटिंग और बड़े थ्रिलिंग मैच जो है ना वो इससे कम नहीं होंगे। इसके लिए हमें बिल्कुल हमारे लोगों को भी अगर शबनम आ गई, शबनम तो आएगी जी, आएगी। हाँ बिल्कुल, ये इसको आप निगेट नहीं कर सकते। कर रहे हैं ना शबनम आएगी। अब शबनम देखने वाली होगी या गिरने वाली होगी ये आपने देखना है।